नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है सास और पति को धमका कर रखने वाली बहू के साथ सास ने ऐसा क्या किया कि उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। अजय टूर पर जाने से पहले पास खड़ी अपनी माँ तनुजा को गंभीर देख मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, एक हफ्ते के लिए ही तो जा रहा हूँ, आप क्यों मेरे हर बार जाने पर इतना चुप उदास हो जाती हैं। तनुजा ने फीकी हंसी हंस कर पास खड़ी अजय की पत्नी रिनी को देखा, जो उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। अजय ने फिर कहा, माँ, रिनी को देखो, इसने कितनी जल्दी मेरी टूरिंग जॉब से एडजस्ट कर लिया है। फिर तनुजा के गले में प्यार से बाहें डाल दी और कहा, टेक केयर माँ, शनिवार को सुबह आ ही जाऊँगा। बाय रिनी, तुम दोनों अपना अपना ध्यान रखना। अजय चला गया। घर का दरवाज़ा बंद कर रिनी ने फ़ौरन अपने नाइट सूट की जेब में रखा अपना मोबाइल निकाला और कोई नया नंबर मिलाया और फिर अपने बेडरूम की तरफ चली गई। तनुजा वहीं सोफे पर बैठ गई। रिनी ने भले ही अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था, पर वह इतनी धीरे नहीं बोल रही थी कि तनुजा को सुनाई न पड़े। 2 बेडरूम फ्लैट में रिनी दरवाज़ा बंद करके कितना भी यह सोचे कि वह अकेले में बात कर रही है, पर आवाज़ तनुजा के कानों तक पहुंच ही जाती है हमेशा। इसका रिनी को अंदाज़ा ही नहीं है। तनुजा ने सुन लिया कि अब रिनी अपने बॉयफ्रेंड एस के साथ मूवी और लंच के लिए जा रही है। आधे घंटे के अंदर रिनी सजी धजी पर्स उठाकर बाहर निकल गई। तनुजा ने एक शब्द भी बिना बोले तनाव से तनुजा का सिर भारी होने लगा। बैठी बैठी सोचने लगी, माँ बेटे के जीवन पर एक लड़की ग्रहण बनकर कहाँ से आ गई। अजय ने जब तनुजा को रिनी के बारे में बताया था तो तनुजा को खुशी ही हुई थी। उनके मेहनती सरल से बेटे के जीवन में आई इस लड़की का तनुजा ने दिल खोल कर स्वागत किया था। इस घर में 2 ही तो जने थे, माँ बेटा। अजय के पिता तो एक सड़क दुर्घटना में सालों पहले इस दुनिया से जा चुके थे। रिनी को उन्होंने खूब लाड प्यार से बहू स्वीकारा था। उसके माता पिता भी इसी शहर में थे, दोनों कामकाजी थे। रिनी अकेली संतान थी। तनुजा मॉडर्न सुशिक्षित महिला थी। वे काफ़ी साल अध्यापन में व्यस्त रही थीं। आज तनुजा बैठकर पिछले साल की घटनाओं पर फिर एक बार नज़र डाल रही थी। विवाह के कुछ दिन तो सामान्य ही बीते थे, पर रिनी का रवैया उन्हें तब खटकने लगा था जब अजय के टूर पर जाते ही रिनी का कोई न कोई दोस्त घर आ जाता था। लड़कियां तो कभी कभार इक्का दुक्का ही आती थी, लड़के कई आते थे। तनुजा पुराने विचारों की भी नहीं थी कि लड़के लड़की की दोस्ती को गलत ही समझे, पर यहाँ कुछ तो था जो उन्हें खटक रहा था। यही यश एक दिन आया, उन्हें हेलो आंटी कहता हुआ सीधे रिनी के बेडरूम में चला गया था। तनुजा को बहुत गुस्सा आया था कि यह कौन सा तरीका है। तनुजा ने रिनी को आवाज़ दी तो यश ने बेडरूम के बाहर आकर कहा, आंटी, रिनी के सिर में दर्द है, वह आराम कर रही है। तनुजा ने पूछ लिया, तुम क्या कर रहे हो फिर? उसके पास बैठा हूँ, रिनी ने ही मुझे फ़ोन पर बुलाया है, कहकर यश ने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। तनुजा के तन मन में अपमान व क्रोध की एक ज्वाला सी उठी। उसका मन हुआ कि रिनी के बेडरूम का दरवाज़ा भड़बड़ाकर खुलवा दे और यश को घर के बाहर कर दे, पर ऐसा कुछ करने की नौबत ही नहीं आई। रिनी ही स्लीवलेस पारदर्शी गाउन में उनके सामने पैर पटकते हुए खड़ी हो गई। आप आज यह बात साफ साफ जान ही लो कि मैं अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। और हाँ, अपने बेटे से मेरी शिकायत करने के लिए मुंह खोला तो अंजाम क्या होगा इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकती। तनुजा ने डांट कर पूछा, क्या कर लोगी बेशर्म लड़की? आप और आपके बेटे के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर शिकायत कर दूंगी। मारपीट और दहेज का केस कर माँ बेटे को जेल में डलवा दूंगी। जानती है ना कानून, आजकल लड़की की पहले सुनता है। तनुजा पसीने से नहा गई कि यह बित्ती सी लड़की उन्हें धमकी दे रही है। उफ, हम कहाँ फंस गए। मेरे शरीफ बेटे के जीवन में ये लड़की कहाँ से आ गई। थोड़ी देर बाद रिनी यश के साथ बाहर चली गई और एक अकेला यश ही नहीं, अरुण, ईशान और अनिल भी रिनी के पास आते जाते रहते थे। तनुजा के रात दिन तो आजकल इसी चिंता में बीत रहे थे कि किस तरह बेटे को इससे छुटकारा मिले। उन्होंने एक दिन रिनी से कहा, तुम अजय के जीवन से चली क्यों नहीं जाती, इन्हीं में से एक के साथ रहना। रिनी ने टका सा जवाब दिया, नहीं रहूंगी तो यहीं मैं, एक के साथ बदकर नहीं रह सकती। तो फिर अजय से विवाह क्यों किया? मम्मी पापा मुझसे परेशान थे, कहते थे शादी कर और यहाँ से जाओ। यहाँ सिर्फ आप थीं,
बदना मेरा स्वभाव ही नहीं है। अच्छा होगा आप मुंह बंद रखें और जैसे मुझे जीना है जीने दे, इसी में आप माँ बेटे की भलाई है। टूर पर अजय रोज तनुजा से बात करता था, रिनी से भी संपर्क में रहता था। तनुजा रिनी के अभिनय पर हैरान रह जाती थी। अजय टूर से आया तो शनिवार रविवार दोनों दिन रिनी आदर्श पत्नी की तरह अजय के आगे पीछे घूमती रही, उसकी पसंद की चीज़ें बनाती रही। तनुजा को गंभीर देख अजय ने हंसकर पूछा, क्यों माँ, मेरे पीछे सास बहू में झगड़ा हुआ क्या? रिनी फौरन बोली, हम सास बहू हैं ही नहीं, हम तो माँ बेटी हैं। तनुजा चुप रही। कई बार मन में आया कि अजय को सब सच सच बता दे, रिनी के चरित्र की पोल पट्टी खोल कर रख दे, पर रिनी ने कानून की धमकी दी थी और वे जानती थीं कि माँ बेटा दोनों परेशानी में पड़ सकते हैं। आजकल वे रात दिन यही सोच रही थीं कि कैसे इस बेलगाम लड़की से छुटकारा मिले। अजय से असलियत ज़्यादा दिन छिपी न रह सकी। एक दिन अजय को उसका सहयोगी हार्दिक ज़बरदस्ती लंच के लिए बाहर ले गया। रेस्तरां में जाते ही उसने एक कोने में किसी लड़के के साथ बैठी रिनी को देख लिया। हार्दिक ने भी देख लिया। हार्दिक अजय का बहुत अच्छा दोस्त था। थोड़ी दूर एक कोने में बैठकर अजय ने रिनी को फ़ोन किया। रिनी ने फ़ोन उठाया। रिनी, कहाँ हो? एक फ्रेंड के घर। कब तक आओगी? देखती हूँ। फ़ोन पर बात करते हुए अजय रिनी की टेबल पर जाकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। रिनी ने बेशर्मी से कहा, अच्छा तो मेरी जासूसी हो रही है, तुम्हारी माँ ने भेजा होगा। शट अप, इससे मिलो, यह है मेरा खास दोस्त यश। अजय ने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, रिनी ने चेतावनी दी, यहाँ तमाशा खड़ा करके अपना ही नुकसान करोगे अजय। अजय ने माहौल पर नज़र डाली। लंच टाइम था, रेस्तरां पूरा भर चुका था। मैं तुमसे घर पर बात करूँगा, उठो चलो। नहीं, मैं तो अभी लंच कर रही हूँ, शाम को मिलते हैं। रिनी की बेहयाई देखकर अजय का गुस्सा काबू के बाहर हो रहा था। हार्दिक उसका हाथ पकड़ उसे रेस्तरां से बाहर ले गया। पास के ही किसी और रेस्तरां में बैठकर हार्दिक ने कहा, जो हुआ बुरा हुआ, ठंडे दिमाग से काम लेना अजय। रिनी के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। अजय फिर ऑफिस नहीं गया, सीधा घर आ गया। हार्दिक को ही उसने अपना सामान संभालने के लिए बोल दिया। बेटे को असमय आए देख तनुजा चौंकी। अजय ने पूरी बात माँ को बता दी। दोनों सिर पकड़कर बैठे रह गए। रिनी घर में घुसी मजाक उड़ाते हुए बोली, माँ बेटे ने पंचायत कर ली। अजय दहाड़ उठा, निकल जाओ यहाँ से। पर्स सोफे पर पटकते हुए आराम से पसर गई रिनी। कौन निकालेगा मुझे? ज़्यादा होशियारी की तो माँ बेटों को वैसी चक्की पिसवाऊंगी कि दोनों बाहर आने के लिए तरस जाओगे। मेरी लाइफ में दखलंदाजी न करना ही तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। तुमने मुझसे शादी क्यों की? कोई जोर जबरदस्ती तो थी नहीं, अजय ने कहा। हाँ, मुझे कौन मजबूर कर सकता है? पति का नाम चाहिए था, घर पैसा चाहिए था। नौकरी करने का मुझे शौक नहीं। मेरे नखरे उठाने के लिए इतने बेवकूफ़ घूमते हैं। मैं बस एंजॉय करना चाहती हूँ। फिर गुनगुनाते हुए अपने बेडरूम में चली गई। तनुजा को बेटे पर बड़ा तरस आया कि क्या करें। वे दोनों तो फंस गए थे, सारे अरमान चूर चूर हो गए थे। अजय ने रिनी से बात करनी ही बंद कर दी। इसके 10 दिन बाद ही अजय को 15 दिनों के लिए सिंगापुर जाना पड़ा। उसका तो वैसे ही आजकल दम घुट रहा था। सोचा टूर पर रहकर आराम से सोचूंगा कि क्या किया जाए। माँ को ढेर सारी हिदायतें देकर अजय चला गया। रिनी की जैसे लॉटरी निकल आई। रात दिन तनुजा की आंखों के आगे बेटे का उदास चेहरा घूमता रहता। फ़ोन पर उसकी गंभीर उदास आवाज़ पर दिल रो उठता। नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। वह अपने बेटे का जीवन यूँ खराब होते नहीं देख सकती। रिनी के माता पिता से बात करनी चाहिए। इससे पहले उनसे बहुत कम ही बात होती थी। उनके बात करने का ढंग तनुजा को कभी पसंद तो नहीं आता था, पर अभी मजबूरी थी। शायद कोई रास्ता निकले, यह सोचकर तनुजा ने रिनी की मम्मी दीप्ति को सब बताकर अपनी परेशानी का कोई हल बताने के लिए कहा। तो तनुजा को हैरत का एक तेज झटका लगा जब दीप्ति ने कहा, हमारी बेटी ऐसी ही है, एक के साथ बदना उसका स्वभाव ही नहीं। और हम पति पत्नी तो बहुत बिजी रहते हैं। हमारा तो बड़ी मुश्किल से रिनी से पीछा छोड़ा है। अब आप जाने। हाँ, यह बात तो है कि कानून उसकी ही सुनेगा, इसलिए आप माँ बेटे अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा होगा। इस चेतावनी के बाद फ़ोन रख कर तनुजा सिर पकड़कर बैठी रह गई। समझ गई उसके माता पिता ने अपनी बला उनके सिर पर डाल दी है। दिन रात सोचने के बाद रात दिन रिनी की हरकतें देख तनुजा के मन में कई योजनाएं आ ही गई।
जिन पर अमल करने के लिए वे मन ही मन तैयार हो गईं। वे अपने बेटे के जीवन से यह धोखा देने वाली, झूठे इल्जाम लगाने की धमकी देने वाली लड़की को भगा कर रहेंगी। यश, अरुण, ईशान और अनिल में से एक समय पर एक ही आता था। रिनी के लिए यह सब गिफ्ट लाते, उसे बाहर घुमाने ले जाते। रिनी इन लड़कों को खूब मूर्ख बनाती है, समझ गई थी तनुजा। एक दिन तनुजा ने फ़ोन पर सुन लिया कि ईशान रिनी को लेने 3 बजे नीचे आएगा। तनुजा जान गई थी कि रिनी को टाइम पर तैयार होने की आदत है ही नहीं, वह लेट करती ही है। अपनी योजना को रूप देने के लिए मार्केट से घर के सामान का भारी बैग लाते हुए नीचे ही ईशान को मिल गई। तनुजा को यह लड़का हमेशा कुछ भला सा लगता था। उन्हें देखते ही उसने बाइक खड़ी की और पास आकर बोला, अरे आंटी, आप इतना सामान अकेले ला रही हो? और कौन लाएगा बेटा? पिछली बार तो सब अनिल ले आया था, अब वह काफ़ी दिन से आया नहीं। खैर थैंक्स बेटा। कौन अनिल आंटी? अनिल को तुम नहीं जानते? जैसे रिनी के पास तुम आते हो, जैसे तुम दोस्त हो, वैसे ही अनिल, यश और अरुण भी तो हैं। मैं समझा नहीं आंटी, ये लोग कौन हैं? नहीं बेटा सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज़ रिनी को मत बताना। उसने कहा है कि मैंने उसकी कोई भी हरकत किसी को बताई तो वह माँ बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज देगी। ईशान सचमुच शरीफ ही था। उससे तो रिनी ने अपने प्यार की दुहाई देकर फंसाया था। उसके मन में पहले ही एक विवाहित लड़की से संबंध रखने का अपराध बोध था। युवा था, गलती कर बैठा था, रिनी के रूप जाल में फंस गया था। पर अब एक सभ्य संभ्रांत महिला के मुंह से जो भी सुना, धक्का लगा। तभी रिनी नीचे उतर आई, माथे पर त्योरियां डालकर तनुजा से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, घर का सामान लेने गई थी। रिनी ईशान की बाइक पर बैठकर बेशर्मी से बिना बात किए हंसती हुई चली गई। तनुजा ने नोट किया कि ईशान का चेहरा गंभीर है। तनुजा ने फ़ोन पर तो सुना था कि रिनी ईशान के साथ मूवी पर जाएगी, पर 1 घंटे में ही रिनी पैर पटकते हुए वापस आई और सीधे अपने बेडरूम में चली गई। शायद ईशान पर तनुजा के कहे की कुछ प्रतिक्रिया हुई है। यह सोचकर तनुजा को बड़ी आशा बंधी कि वह कोशिश करेगी तो अपनी योजना में ज़रूर सफल होगी। एक दिन अरुण ने घर के लैंडलाइन पर फ़ोन कर दिया। फ़ोन ये लड़के अक्सर करते रहते थे। कभी भी रिनी देर तक सो रही होती थी और उसका फ़ोन बंद होता था, तो भी अक्सर कोई न कोई लैंडलाइन पर फ़ोन कर लेता था। तनुजा अब ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। अरुण ने संकोचपूर्वक पूछा, आंटी रिनी कहाँ है? फ़ोन नहीं उठा रही है। तनुजा अलर्ट हुई, कहा, बेटा यस, अनिल या ईशान के साथ ही होगी। ये लोग कौन हैं आंटी? आपके रिश्तेदार हैं? ना बेटा, जैसे तुम हो ऐसे ही ये लोग भी हैं। उसकी दोस्ती तो कई लोगों से है ना बेटा। उधर पल भर के लिए सन्नाटा छाया तो तनुजा ने कहा, अरे बेटा सॉरी, प्लीज़ रिनी को मत बताना कि मेरे मुंह से ये सब निकल गया है। उसने मुझे धमकी दी है बेटा कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वह हम माँ बेटे पर झूठा केस करके फंसवा देगी। अरुण को जैसे धक्का लगा था, आंटी रिनी की मेरी तरह और भी दोस्त हैं? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, घबराने की एक्टिंग करते हुए कहकर तनुजा ने फ़ोन रखकर गहरी सांस ली। पल भर बाद ही अरुण का फिर फ़ोन आ गया, आंटी आप मुझे इन लोगों के फ़ोन नंबर दे सकती हैं? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। ठीक है आंटी, आप मेरा नंबर लिख लें, जब भी इनमें से कोई आए प्लीज़ आप मुझे फ़ोन पर बता देना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब मेरी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप मेरी हेल्प करें आंटी, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है बेटा, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। 2 दिन बाद ही यश आया था। दोनों बारबेक्यू नेशन डिनर के लिए जा रहे थे। तनुजा ने सब सुन लिया। उन्होंने अरुण को फ़ोन पर बता दिया। यह भी कहा, बस बेटा मेरा नाम न लेना, यह लड़की हमें फंसा देगी। नहीं आंटी, आप चिंता न करें, थैंक्स। बारबेक्यू नेशन में जो हुआ उसकी तो रिनी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरुण ने रिनी और यश को वहाँ ऐसा लताड़ा कि रिनी के मुंह से बोल न फूटा। यश की आंखों से भी पर्दा हट गया था। अरुण और यश ने मिलकर रिनी को ऐसी ऐसी गालियां दी कि म्यूजिक तेज था इसलिए तमाशा नहीं बना, वरना वह लोगों की नज़रों का सामना ही न कर पाती। वह तो वहां से भाग ही गई। उसके बाद अरुण और यश जो मिले तो पहली बार थे, पर रिनी से मिले धोखे का बेवकूफ़ बनाने का जो दुख था, दोनों ने ज़बरदस्त डिनर कर शेयर किया। रिनी घर पहुंची तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जिसे देखकर तनुजा के दिल को कुछ सुकून मिला, तसल्ली हुई, अंदाज़ा लगाया कि कुछ तो हुआ है। रिनी ने न कुछ खाया पिया न कोई बात की, बस अपने कमरे में पड़ी रही।
तनुजा ने अपना मोबाइल नंबर अरुण को दे दिया था। देर रात उसने फ़ोन किया, कहा आंटी थैंक यू वेरी मच, और यस और मेरे सामने रिनी की पोल खुल गई। वह वहाँ से भाग ही गई। और हाँ आंटी, यस और मेरी दोस्ती भी हो गई। आंटी लड़के ऐसा करते हैं तो कितना तमाशा होता है। यहाँ एक विवाहित लड़की 4 लड़कों को मूर्ख बना रही है। उसके नाटकों का अंत अभी हुआ नहीं है। मेरी यस से बात हो गई है, हम उसे सबक सिखा कर रहेंगे, आपका पीछा भी छुड़वाएंगे। जीते रहो बेटा, अभी बहुत कुछ बाकी है। बस ईशान और अनिल का पता चल जाए तो आगे काम करेंगे। अनिल अक्सर जिम में रिनी के साथ ही वर्कआउट करता है और ईशान का साड़ियों का कोई शोरूम है, शायद नारी नाम है। आंटी बस हो गया काम। हाँ, बातों बातों में मैंने बस इतना सुना है। बस अब हम ढूंढ लेंगे। अरुण और यश दोनों ने पता लगा ही लिया, इतना भी मुश्किल नहीं था। चारों जब साथ बैठे तो रिनी की असलियत जानकर पहले तो हैरान हुए, फिर गुस्सा हुए और फिर हंसने लगे। ईशान ने कहा, यार बदनाम हम हैं और ये लड़कियां क्या कम हैं? कितनी साड़ियां ले गई मुझसे और पहनी तुम लोगों के सामने। चारों अब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अनिल बोला, मैं तो जिम में वर्कआउट करते करते फंस गया यार। सिर्फ शरीर की नहीं, दुष्ट लड़की ने पैसों की भी अच्छी एक्सरसाइज करवा दी। अरुण ने कहा, ऐसी लड़की को इतनी आसानी से हम भी नहीं छोड़ेंगे। भला हो उन आंटी का जिन्होंने हमें सब सच सच बता दिया। चलो, अगर 5वां मूर्ख नहीं मिला होगा तो इस समय घर पर ही होगी। चल कर उसका थोड़ा इलाज कराते हैं, तभी चैन मिलेगा। आंटी तो हमारा ही साथ देंगी, बेचारे माँ बेटे बुरा फंसे। चलो, उन्होंने हमारी आंखें खोली, हम भी उनकी हेल्प कराते हैं। और फिर चारों हंसते हुए खड़े हो गए। दरवाज़ा तनुजा ने ही खोला। रिनी तो अपने बेडरूम में थी। तनुजा मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, तुम सबको ढेर सा धन्यवाद। अरुण भी फुसफुसाया, आपको भी धन्यवाद आंटी, आपने हमें और मूर्ख बनने से बचा लिया। कहाँ है मैडम? तनुजा ने बेडरूम की तरफ इशारा कर दिया। ईशान ने कहा, अब आप चुप रहना आंटी, आज हम आपकी परेशानी जड़ से ही खत्म कर देते हैं, बस आप देखना। अनिल जोर से चिल्लाया, कहाँ है धोखेबाज लड़की? रिनी ने अंदर से सुना तो बदहवास सी बाहर आई। चारों लड़कों को साथ खड़ा देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कांपते स्वर में बोली, क्या है, यहाँ क्यों आए हो सब? तुम लड़कों को धोखा देती हो, पैसे लूटती हो, सास को धमकी देती हो। हम सब तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। रिनी पुलिस के नाम से घबरा गई, फिर तनुजा की तरफ देखकर बोली, सॉरी प्लीज़ हेल्प मी। यश चिल्ला रहा था, तुम्हारी पोल हम खोल कर रहेंगे। हम सब के पास तुम्हारे साथ खींचे हुए बहुत सारे फ़ोटो हैं। मैरिड होते हुए 4 बॉयफ्रेंड को बेवकूफ़ बना रखा था। मैं तो न्यूज़पेपर में छपवाऊंगा तुम्हारे कारनामे। रिनी सचमुच घबरा रही थी। तनुजा को बोलने का यही सही समय लगा। कहा, चलो बच्चों, मुझे भी इसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है। धमकियाँ दे देकर इसने हमें बहुत परेशान किया है। अब तो तुम लोग भी गवाह हो, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। रिनी ने धीरे से कहा, प्लीज़ आई एम सॉरी। तनुजा ने कहा, एक ही शर्त है कि इसी समय इस घर से दफ़ा हो जाओ। अजय आए तो तलाक के पेपर आराम से साइन कर देना, नहीं तो तुम अब बच नहीं पाओगी। तुम्हें केस करने का बहुत शौक था ना, मैं करूं अब केस? ये सब गवाही देंगे। ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी। नहीं, अभी आओ। चारों लड़के घूरते हुए रिनी की हालत पस्त कर रहे थे। रिनी ने कहा, ठीक है, मैं अपना सामान ले लूं। कोई सामान नहीं ले जाओगी, तनुजा ने कठोर स्वर में कहा, बस अब जाओ। रिनी अंदर गई, अपना पर्स और एक बैग में जल्दी से अपने कपड़े डालकर बाहर आई। तनुजा ने लड़कों से कहा, तुम भी जाओ बच्चों, भविष्य में तुम लोगों की ज़रूरत होगी तो फ़ोन ज़रूर करूँगी। हाँ आंटी, ये ज़रा भी परेशान करे तो हमें ज़रूर बताना, हमारे पास इसके खिलाफ बहुत सबूत है। रिनी सिर झुकाए चली गई। लड़के भी चले गए। तनुजा सोफे पर बैठ गई, चैन की सांस ली। सब एक सपना सा लग रहा था। कितने दिनों से वे किस मानसिक यंत्रणा में जी रही थी या वही जानती थी। अजय को तनुजा ने फ़ोन पर यह सब नहीं बताया। विदेश गए बेटे को वह किसी तरह का तनाव नहीं देना चाहती थी। जब अजय लौटा तो घर में रिनी को न देख तनुजा से पूछा तो उन्होंने पूरी बात बेटे को बताई। सुनकर वह तो माँ का मुँह ही देखता रह गया। फिर दोनों खूब ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े और एक दूसरे के गले लग गए। अजय ने कहा, माँ बड़ा कमाल किया, इतनी बड़ी मुसीबत से इतनी जल्दी छुटकारा मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
बेटे की मुसीबत दूर करने के लिए थोड़ा नाटक किया जो सफल रहा। ये सब ज़रूरी था माँ। मेरी कोशिश यही थी कि मैं तुम्हारे लौटने पर यह सरप्राइज़ दे सकूं। कैसा रहा सरप्राइज़? शानदार माँ। इससे अच्छा सरप्राइज़ आप अपने बेटे के लिए कुछ कर ही नहीं सकती हो। अजय ने माँ के गले लगते हुए कहा। थैंक यू माँ। अजय और उसकी माँ दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। रिनी के ज़िंदगी से जाने का उन्हें कोई दुख नहीं था। थोड़े दिनों बाद रिनी के साथ कानूनन तलाक की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। अजय रिनी जैसी पत्नी से छुटकारा पाकर बहुत खुश था। रिनी को अजय की ज़िंदगी से गए हुए 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन अजय अपनी माँ को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर गया था। वहाँ उसने देखा एक लड़की किसी आदमी के सामने एक टेबल पर बैठी हुई गिड़गिड़ा रही थी। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालो। और वह आदमी उस लड़की को धिक्कार रहा था। तुमने मुझे फंसा कर यह नौकरी हासिल की। तुम्हारे चरित्र के बारे में जानने के बाद मैं अपनी कंपनी में तुम्हें नहीं रख सकता। तुम जैसी लड़की मेरी कंपनी में क्या किसी भी कंपनी में काम करने लायक नहीं है। तुम काम करने के नाम पर अमीर लड़कों को फांसती हो और उनसे पैसे ऐंठती हो। धिक्कार है, तुम लड़की के नाम पर कलंक हो। यह कहकर वह आदमी उठकर चला गया और वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी। जब वो लड़की उठकर जाने लगी तो अजय ने देखा वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रिनी थी। अजय और उसकी माँ पर नज़र पड़ते ही वह अपनी नज़रें झुकाकर निकलने लगी। अजय और उसकी माँ दोनों को रिनी की हालत देखकर तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह कभी इस घर की बहू रह चुकी थी, लेकिन आज अपनी हालत की वह खुद जिम्मेदार थी। बाद में पता चला कि रिनी के माता पिता भी आज़ाद ख्यालात के थे और उन्होंने भी उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था। इसलिए आज रिनी की ये हालत थी। अजय सोचने लगा, रिनी जैसी लड़कियां अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करती ही हैं, जिससे जुड़ती हैं उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ कि रिनी जैसी पत्नी से मुझे छुटकारा मिल गया। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।